नर्मदे हर। इस दूसरी परिक्रमा में वापस हम लोग पहुंचे हैं अशोक वानिका तीर्थ में। ये जो पूरा क्षेत्र है ये कठोरा से कुछ दूरी पर है। इसको स्कंद पुराण और नारदी पुराण में अशोक वानिका तीर्थ कहा जाता था। दोनों क्षेत्रों को, उत्तर और दक्षिण तट, दोनों तटों को अशोक वानिका तीर्थ कहते थे। मांडव्य मुनि की तपोस्थली रही है। साथ ही साथ मांडव्य मुनि के कारण यहाँ पर कहीं कश्यप वंश के विशेष ऋषि, जिनका कहीं पर ऋषि श्रृंग के साथ जो एक ताल्लुकात रहा है, रामायण में ऋष्यशृंग नाम के एक ऋषि हुए हैं जिनकी बात वाल्मीकि जी की रामायण में होती है, उनसे संबंध रखने वाले विभांडक मुनि यहाँ पर आए थे। और जब विभांडक मुनि यहाँ पर आए थे तो हमारा स्कंद पुराण का रेवा खंड और वायु पुराण का रेवा खंड, नारदीय पुराण की जो मोहिनी के साथ पूरी चर्चा है नारद जी की, तो यहाँ पर विभांडक मुनि आए थे। विभांडक मुनि ने यहाँ पर आकर मैया नर्मदा के तट पर एक जो अनुभव उनके जीवन में कहीं उर्वशी के साथ हुआ था, अप्सराओं के साथ हुआ था, उस अनुभव से आगे जाने के लिए कहीं यहाँ पर आकर तपस्या की थी। और इसके दो नाम हमको शास्त्रों में दिखते हैं, एक अशोकेश्वर महादेव, अशोक वानिका तीर्थ के कारण, और एक विशोकेश्वर महादेव। विशोकेश्वर महादेव इसलिए कहा गया क्योंकि जहां पर शोक का अंत हो जाता है, जहां पर शोक समाप्त हो जाता है, कहीं यहीं पर विभांडक मुनि जी के जीवन का शोक समाप्त हुआ था। इसलिए उन्होंने भगवान शंकर के रूप में विशोकेश्वर महादेव की यहाँ पर स्थापना की थी। इसका एक इतिहास ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी के साथ भी, कहीं दिति और अदिति के साथ भी, यहां से लेकर बड़वानी तक जो 52 वाहनी, जिसको मैंने पिछले वर्ष नाम दिया था कि जो 52 वाहनी है, वहां तक लगभग लगभग सारे अब यहाँ से देवियों के स्थल शुरू होते हैं। यहाँ पर भी अनेकों देवियों ने आकर यहाँ पर तपस्या की थी। विभांडक मुनि के आदेश पर मोहिनी भी यहाँ पर आई थी, नारद जी के आदेश पर मोहिनी भी यहाँ पर आई थी। दिति अदिति के साथ साथ उर्वशी जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ था, अप्सराएं भी यहाँ पर आई थी, सावित्री जी भी यहाँ पर आई थी। और शास्त्र तो कहता है कि देवियों की जब पूरी की पूरी एक सभा हुई थी, जब वो यहाँ से 52 वाहनी तक गई थी, तो सभा का एक महत्वपूर्ण अंश यहाँ पर इस जगह पर हुआ था। एक बड़ा अनुपम शास्त्र है। उस शास्त्र को मैंने पिछले वर्ष जब मैं परिक्रमा में था तब मैं कह नहीं पाया था, मैं बता नहीं पाया था कि जो हमारे देवी भागवत पुराण में जो कुछ अंश मैया नर्मदा को लेकर, रेवा जी को लेकर जब आते हैं, तो उसमें देवी भागवत पुराण में कुछ अंशों में से जब देवियों के गर्भ संहिता की जो बात होती है, विभांडक मुनि का कहीं नाम उनसे भी जुड़ा हुआ है, उसकी रचना का भी बहुत बड़ा अध्याय कहीं इस क्षेत्र से है। तो मैया नर्मदा के खंड से, जिन्हें मैं भारत का सनातन साक्ष्य कहता हूँ, शास्त्रों का साक्ष्य कहता हूँ, जो लाखों वर्षों की परंपराएं रही हैं, जब वो परंपराएं और वो स्थान हमको आज भी अपनी परिक्रमा में मिलते हैं, तो भारत का सनातन धर्म मिलता है, सनातन साक्ष्य मिलता है। सनातन साक्ष्य की भूमि से आज अशोकेश्वर महादेव, अशोक वानिका तीर्थ से नर्मदे है।